दोस्तों लगातार संघर्ष तो चल ही रहा है। इजराइल और हमास के बीच था, फिर ईरान से इजराइल के बीच हो गया, लेकिन इन सब के बीच एक मुस्लिम परस्त देश से बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई है। वो इस समय बहुत मुसीबत में घिरा हुआ है, लेकिन जो तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर एक दावा लगातार किया जा रहा है। दावा ये कि वो ऐसा मुस्लिम परस्त देश था जब उसके अपने साथी, उसके अपने समुदाय के लोग और तो और इंसानियत मर रही थी, तब वो मुल्क दूसरे का साथ दे रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यूएई की, मैं बात कर रहा हूं दुबई की, मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। दरअसल यूएई में इस समय हालात ये पैदा हो गए हैं कि वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, और ये किसी गांव कस्बे में नहीं हो रहे, बल्कि दुबई के अंदर ऐसे हालात हैं। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उस तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि लोग क्या क्या दावे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। देखिए, मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले भी एक खबर में आपको बताया था कि देखिए, खुदा से बढ़कर कुछ नहीं, अल्लाह से बढ़कर, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन मानकर चलिए, जो ये लोग सोचते हैं ना हम जमीन पर रहते हुए खुदा बन गए, कुछ लोगों में ऐसा होता है और कुछ देशों की भी ऐसी हालत होती है। उनको लगता है कि नहीं, हम पे तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हम पर तो ये है, तमाम चीजें हैं, हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। यही सपना इजराइल ने देखा था। और आपको याद होगा, मुकद्दस महीना जब चल रहा था रमजान का, उस वक्त भी इजराइल अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा काम इजराइल की तरफ से करा दिया गया कि इजराइल की तबाही की तारीख तय हो गई। ये खुदा का ही असर है, उसके वो सब देख रहा ऊपर से बैठकर। क्योंकि इजराइल ने जैसे ही ईरान के दूतावास पर हमला किया, ईरान ने फौरन ही ऐसा हमला किया है ईद के बाद कि इजराइल अब लंबे वक्त तक उससे उभर नहीं पाएगा। और ये सब खुदा की वजह से हुआ है, ईश्वर की वजह से, अल्लाह की वजह से। और ऐसा ही कुछ और लोगों के साथ भी हो रहा है। दरअसल मैं आपको लगातार खबर दिखा रहा हूं कि जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था, हमास ने अटैक किया। इजराइल चाहता तो हमास पर अटैक कर लेता, लेकिन नहीं, उसने हमास के बहाने उसने छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चों को मार दिया। यार, छोटे बच्चे, महिलाओं को मार रहा था, वो बूढ़े बुजुर्गों को मार रहा था। वो तस्वीरें वाकई आज भी रुला देती हैं दोस्तों। जानते हैं उन तस्वीरों की मैं सोच सकता हूं, चलिए इजराइल एक यहूदी देश है, उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप मुस्लिम परस्त देश होकर क्या कर रहे थे? रियाद सीजन, सऊदी अरब, यूएई पर्दे के पीछे रहकर मदद कर रहा था इजराइल की। आज यूएई की हालत दिखाने जा रहा हूं। और शायद आप अस्तित्व को, खुदा के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को, अल्लाह के अस्तित्व को भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि जो काम लगातार सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ये लोग कर रहे थे ना, अलग अलग देश, अब इन पर विपत्तियां टूट रही हैं। कैसे? पहले ये वीडियो पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं। आप प्लेन देख रहे होंगे, प्लेन आप कह रहे होंगे ये क्या समुद्र में उतर गया? नहीं, ये हवाई अड्डा है, दुबई का हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से पानी में सराबोर हो गया है। हालात ये हो गए हैं कि एक भी ऐसी जगह नहीं बची दुबई में जो अपने आप में अपनी शान शौकत के लिए उछलता रहा। वह हालात ये देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि प्लेन किसी रनवे पर उतरा है, ऐसा लग रहा समुद्र के बीचे बीच उसे उतार दिया गया है। ये वीडियो निकल कर आई है दुबई से। तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही है। मतलब इस तरह से अल्लाह का कहर टूटा है ना। लेकिन मैं अफसोस भी जताता, क्योंकि गलती वहां के लोगों की नहीं है, दुबई के लोगों की नहीं है, यूएई के लोगों की नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो लगातार अपने तरफ से लगातार फिलिस्तीनियों का, गजा का समर्थन किया था और एक नरसंहारक का विरोध किया था। लेकिन वहां की सरकारें क्या कर रही थी उसको देख रही है। हाँ, मैं जानता हूं कि आज मेरे भाई दुबई के लोग, यूएई के लोग परेशान चल रहे होंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये सब चीजें ऊपर बैठा हुआ कोई देख रहा है। ब्रिक्स न्यूज है, यूएई विटनेस्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन हाईएस्ट इन 75 ईयर्स। 75 साल में पहली बार है कि इतनी जबरदस्त वहां पर बारिश हुई है कि हर तरफ सिर्फ पानी पानी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं इस समय दुबई के। एक सुलेमान अहमद हैं, उन्होंने भी यही वीडियो ट्वीट की और क्या लिखा वो मैं पढ़कर पहले बता देता हूं। दुबई एयरपोर्ट राइट नाउ, ये एयरपोर्ट का है, ऐसे हालात है दुबई में। दुबई अंडर वाटर एंड इज फ्लडेड। इनका कहना है कि दुबई अंडर वाटर हो चुका है, यानी पानी में समा चुका है, जबरदस्त वहां पर बाढ़ आ रही है। बिगेस्ट फ्लड सिंस 1999, 1999 में आखिरी बार ऐसी इस तरीके से देखी थी वहां पर स्थिति, लेकिन आज है। अब उनका लिखते हैं रीजन, ये रीजन ही हमें समझना होगा। मैंने कहा ना,
आप पर पैसा बहुत होगा, आप पर तेल के कुएं होंगे, आप तमाम देशों से साठगांठ करते होंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई के खिलाफ जब खड़े होंगे तो हालात बिगड़ते हैं, उन देशों के बिगड़ते हैं दोस्तों, यकीन मानकर चलिए। देश कह रहा हूँ, इंसान कह रहा हूँ, किसी की भी कह रहा हूँ, कोई खुदा ईश्वर अल्लाह से बढ़कर नहीं है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहला वीडियो देखिए। तो इमरान अली ने इन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि सीन ऑफ हैवी रेन इन दुबई टुडे। देखिए कैसे हालात है, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सब तरफ पानी 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 पानी, हर तरफ। कोई सोच नहीं सकता। मैं जानता हूं कि कई मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे अपने लोग और मेरे को जो देख रहे हैं, लगातार मुझ तक मोहब्बत प्यार दुआएं पहुंचाते हैं, वो लोग भी दुबई में रहते हैं। मैं उनसे अल्लाह से इस बात की अपील करूंगा, खुदा से इस बात की अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये सब जो वहां पर हो रहा है इसे रोकिए। गलती यूएई की तरफ से हुई है, लेकिन वहां के लोगों की तरफ से नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, मेरे भगवान, इन्हें सबको रोकना चाहिए। कितनी भयावह है। अब देखिए, गाड़ी निकलने की कोशिश करती है, उसमें बहते बहते बसती। ये हालात लगातार वहां पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये सब दुबई की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, इस इमारत को तो आप पहचान ही गए होंगे। अमूमन जो भी दुबई जाता है या यूएई जाता है, वो यहीं इसी गलियों से होकर गुजरता है। कितनी तेज बारिश हो रही है आप समझिएगा। इसे इनसाइडर कॉर्नर ने ट्वीट किया, लिखा, अलर्ट, स्टे होम एडवाइजरी हैज बीन इशूड ड्यू टू हैवी रेन फ्लडिंग ऑल 7 एमिरात इंक्लूडिंग दुबई। द यूएई हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग एंड यूजिंग क्लाउड सीडिंग। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तस्वीर निकलकर सामने आई है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहाँ पर बहुत बुरे हालात इस समय बने हुए हैं दुबई के अंदर। ये आप इसे कह सकते हैं, तो प्राकृतिक चीज़ हो सकती है। हाँ, प्रकृति किसके हाथ में है मुझे बताइए। बारिश होगी, धूप निकलेगी, बादल आएंगे, आंधी आएगी, जलजला आएगा, सुनामी आएगी, भूकंप आएगा। ये तय करने वाला कौन सा इंसान है? एक नाम बताइए उसका। इंसान नहीं है ना, वो ऊपर वाला ही है ना। ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, अल्लाह उनकी हिफाजत करिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़रूर, उनके देशों ने, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, दुबई में तो था ही था, लेकिन उनके देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया। लेकिन ये जो चीज़ है, इसका सामना हमारे अपने भाइयों को करना पड़ रहा है। तो मैं बड़ा इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा भाव विभोर भी हूँ कि भाई, देखकर बड़ा अफसोस भी होता है कि इस तरह के हालात वहाँ पर नहीं होने चाहिए। लेकिन हर एक को अपनी करने की सज़ा यहीं मिल जाती है। एक तरफ इजराइल है, देखिएगा, उसे अपनी करने की सज़ा ऐसी मिली है कि इजराइल के कई शहर बर्बाद हो गए। तो जो इजराइल जैसे नरसंहारक, जो बच्चों को मार रहा था, खाना देता था, एक हाथ से रोटी देता था और जैसी गोली नहीं आता गोली मार देता था, एक ऐसे देश का समर्थन करने वाले लोगों की स्थिति भी ठीक नहीं है।